मैं माइक को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हैंग कर रहा हूँ. आई एम हैंगिंग द माइक, राइट. अगर मान लो तार उलझी पड़ी हैं, उनको क्या कर रहा हूँ, सुलझा रहा हूँ. सुलझाना क्या होता है? क्या होता है सर? इसको बोलते हैं अनटेंगल. अनटेंगल. उलझी हुई तारें होती हैं टेंगल्ड वायर्स, राइट. तो ये हैं, दे आर टेंगल्ड वायर्स. तो इनको मैं कर रहा हूँ, काम हो रहा है ना. सो आई एम अनटेंगलिंग द वायर्स, राइट. वंस अगेन, आई एम अनटेंगलिंग द वायर्स. और मैंने जो तारे हैं उनको क्या कर दिया, सुलझा दिया. कैसे बोलेंगे? आई हैव अनटेंगल्ड द वायर्स. कर दिया ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी. आई हैव अनटेंगल्ड. वंस अगेन, अनटेंगल्ड द वायर्स. बस आप अगर आपको है ना पूरा दिन में ऐसे थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये दो चीज़ तो ऐसे हैं. ध्यान से देखोगे तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट. इनको लोग अलग से सीखते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं हैबिट में सिखाता हूँ इनको, राइट. इनको अलग से सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना, उससे अच्छा है कि आप ऐसे बोल बोल कर करो. आपको पता नहीं चलेगा कि कब अननोइंगली आपको ये चीज़ आ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा. You won't even get to know about it that when you learn these tenses, right, कि continuous और present perfect. तो ऐसा होता है, हैबिट से ही सीख जाओगे. अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं है कि वाक्य के अंदर में चुका है, चुके, चुके, लिया, लिए, लिए, इसको चीज़ लिखोगे तो हैज़ अब लगाना, ये लगाना है, तरगुन नहीं, ऐसा नहीं. सिंपल दिमाग में बस बिठा लो. जब भी कोई काम कर रहे हो प्रैक्टिकली सोचो, आई एम, वर्ब में आईएनजी लगा दो, राइट. अगर एक्शन की इंग्लिश नहीं पता, हिंदी में बोल दो, मैं जा रहा हूँ सर, आई एम जाइंग, राइट. एटलीस्ट आपके माइंड में ये तो जाए कि हाँ स्ट्रक्चर क्या है. वर्ड की इंग्लिश बाद में देख लेंगे हम, स्ट्रक्चर तो दिमाग में बैठे. आपके माइंड को इतना तो पता चले कि धीरे धीरे आईएनजी लगना चाहिए. समझ रहे हो? इस चीज़ के लिए तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाए. तो मैं वायर्स को क्या कर रहा हूँ, सुलझा रहा हूँ. तो क्या बोला था मैंने, अनटेंगल. तो कर रहा हूँ तो आई एम अनटेंगलिंग द वायर्स. मैं भी क्या कर रहा हूँ, हाँ टॉफ़ी या फिर कैंडी हम बोल सकते हैं. आई एम, लेकिन ये कैंडी नहीं है, लोजेंस कहते हैं इनको. लोजेंस जो विक्स वगैरह आते हैं ना, गले के लिए अच्छे होते हैं. तो जैसे मैं फुल डे बोलता हूँ, मैं लोजेंस वगैरह ले लेता हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लोजेंसेस. लोजेंसेस हम देखो ना, उस पर लिखा भी रहता है. कोफ्सिल्स वगैरह आप लोग तो देखा, लोजेंस लिखा रहता है, चूसने वाली गोली, ठीक है ना. तो आई एम टेकिंग लोजेंसेस कैसे बोलेंगे? वो सकिंग भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि चूस रहे हैं, राइट. आई एम सकिंग लोजेंसेस. और मैंने लोजेंसेस ले ली, आई हैव टेकन लोजेंसेस. कैसे बोलेंगे? बस ये आपको ऐसे हैबिट में डालना. घर पे भी जा रहे हो तो आई एम गोइंग चला गया, हैव गॉन मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग में आ गया, आई हैव कम. ओके. मैं पेन से खेल रही हूँ सर, कैसे बोलेगी? आई एम प्लेइंग विद पेन. और मैं पेन से खेल ली, आई हैव प्लेड विद पेन. ओके. ये तो क्या, दोनों चीज़ें बस आपको अलग से सीखनी नहीं है, इनको तो हैबिट में डाल लेना. कर रहे हो तो आईएनजी लगा दो, कर लिया तो थर्ड फॉर्म लगा दो. मैंने बोला था अभी मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, तो आई एम टर्निंग ऑन द लाइट. कर ली तो हैव लगा दो, आई हैव टर्न्ड ऑन द लाइट. ओके. अभी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग. और मैंने पढ़ा दिया, आई हैव टॉट. टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है. टीच, टॉट, टॉट. आई हैव टॉट. हैव यू गॉट इट? ये भी हैव ही है. हैव यू गॉट इट, समझ गए? आप बोलोगे यस सर. आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉट इट. और अभी समझ रहा हूँ तो आई एम गेटिंग, राइट. इसके अलावा हमने सीखा था, जो कोई काम हम रेगुलर बेस पे करते हैं या फिर डेली बेस पे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आई एक्शन. मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच. मैं जाता हूँ, आई गो. मैं खेलता हूँ, मैं गाली देता हूँ. मैं धुआं उड़ाता हूँ, आई स्मोक. मैं आई ड्रिंक, है ना. ये तो अपने बारे में बताया. उसके बारे में बताएंगे तो ऐसे ऐसे लग जाएगा. वो ड्रिंक करती है लड़की, शी ड्रिंक्स. वो गाली देती पी के, और पीने के बाद क्या करती है, वो गाली देती है. शी अब्यूजेस आफ्टर ड्रिंकिंग. फिर से बोलो, अब्यूजेस आफ्टर ड्रिंकिंग.
है ना। और झगड़ा मोल लेती रहती है लोगों से। झगड़ा मोल लेना क्या होता है पता है? बताया था सर, प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए भूल गए। सर पता है, पहले लास्ट में वर्ड लिखवा दिया करो कि घर पे जाके ना मैं वो कॉपी खोल के जिस वर्ड की फिर भूल जाती हूं। सुनो मेरी बात, मैं लिखवाऊंगा तो प्रैक्टिस का टाइम कम हो जाएगा। मुझे 1-1.5 घंटे में प्रैक्टिस करानी है आपको बहुत। प्रैक्टिस से ज़्यादा रिजल्ट आएगा, वर्ड लिखने से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। लिसन टू मी, मैं कहीं ना कहीं इनको दोबारा रिपीट कराता रहूँगा। वो तो इसलिए भी याद हो जाएंगे, वो तो होने ही आपको याद। दूसरी चीज़, मैंने इसीलिए अलग से वीडियोस बना रखी हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा आप लोगों को। वो एक तरीके से लिखी लिखाई समझ लो उन चीज़ों को, वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो। इसीलिए वो मैंने बनाकर छोड़ दी। वहाँ पर जाओ, वीडियोस को देखो, आपको ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे उनके अंदर, ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ लिखवाने लग जाऊँगा तो फिर हर जगह आप लिखते ही रह जाओगे। करोगे कब प्रैक्टिस? सारी उम्र लिखाई तो है ना, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। ऑल इन वेन, क्या बोलेंगे जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो? इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस तो सब व्यर्थ हो जाएगा, तो बोलते हैं ऑल इन वेन। क्या बोलेंगे? राइट, ऑल इन वेन। तो लिखने की मत सोचो, लिखने में आप आधा 1 घंटा लिखने में ही खो दोगे पूरा, राइट। बट आई वॉन्ट यू टू स्पीक, मैं आपको बुलवाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि आप बोलो, ओके। बिकॉज प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर से बोलो, प्रैक्टिस इज मस्ट। पल्ले गार्ड बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। अगर बोलते नहीं हो ना, इफ़ यू डोंट स्पीक, तो सब व्यर्थ हो जाएगा, ऑल इन वेन। मैं कोई काम करता हूँ, आई के बाद एक्शन लगाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, मेरा भाई पढ़ाता है, माई ब्रदर टीचेस, है ना, ऐसा लग जाता है। इतना हमने सीख रखा है। ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम बता रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, वो ये करता है। लेकिन जब हम किसी से पूछेंगे कि क्या आप ये काम करते हो, तो जब भी हमें पूछना है तो हमें गाना गाना है। कौन सा? नहीं आपको गाना है दिलजीत का गाना है, डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा, डू यू नो। वो बार बार हीरोइन से पूछ रहा है, डू यू नो। क्वेश्चन ही तो कर रहा है ना बार बार, क्या तू जानती है मैं कितना तेनू प्यार करदा, डू यू नो। कैसे बोलेंगे? डू यू नो। डू यू एक्शन होता है, मतलब ये नो क्या है? मना करने वाला नो नहीं है, ये नो मतलब जानना, KNOW। अब इस नो की जगह दूसरा कोई एक्शन भी तो आ सकता है। अगर मैंने पूछा क्या आप जाते हो स्कूल, डू यू गो, क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं, अच्छे से लाउडली, डू यू गो, है ना। स्कूल, क्लब, कहीं भी क्लब जाता है बेटा तो पता चल मुझे, पूछ लेते हैं ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो क्लब जाता है, कैसे पूछेंगे? डू यू गो टू क्लब, है ना। अब अगर ये जाता है तो उसको पता है कैसे जवाब देना है, आई के बाद एक्शन लगाना होता है ना। आई गो टू क्लब, यस आई गो। कैसे बोलेगा? क्योंकि आई एक्शन आपने सीखा है। लेकिन अगर इसको मना करना है, मैं ये काम नहीं करता सर, तो बोलेगा आई डोंट एक्शन। डोंट मतलब डू नॉट एक्शन, और डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट कहते हैं। आई डोंट एक्शन, क्या बोलेगा? मैं नहीं चाहता सर, आई डोंट गो। कैसे बोलेगा? लेकिन सर ये जाती है, बट शी थर्ड पर्सन के लिए क्या लगता है? गोज। हमने सीखा हुआ है ना। बस सभी स्ट्रक्चर्स को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बट शी गोज, फिर से बोलो, गोज। पूछें कैसे? क्या तुम जाते हो? डू यू गो। अच्छे से पूछना, ऐसे नहीं। तो सुर थोड़ा लंबा खींचो, डू यू गो। क्या बोलेगी? मैं नहीं जाती सर, आई डोंट गो। बट सर ये जाता है, बट ही गोज। बस ऐसे प्रैक्टिस करनी। ही गोज सीखा हुआ स्ट्रक्चर है, मैं करता हूँ आई गो, ये भी सीखा हुआ है ना। डू यू सीखा हमने, और आई डोंट सीखा है, वो भी उसी के बेस पर है। ओके। जब भी हमें किसी से पूछना है, जैसे वो पूछ रहा है बार बार, क्या तू जानती है मैं कितना तेनू प्यार करता, राइट। डू यू नो, लेकिन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन दीपक सर को पता है, बट दीपक सर नोज। ऐसा लग गया, दीपक सर नोज, भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन उसको ऊपर वाले को सब पता है, भगवान को सब पता है। गॉड नोज एवरीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, है ना। सो आई डोंट नो एनीथिंग, बट गॉड नोज एवरीथिंग।
बस ऐसे ही करना आपको, ठीक है ना। हमने पूछा क्या आप ये काम करते हो, आज आप अपने लिए मना करोगे, मैं नहीं करता सर, मैं आई डोंट एक्शन। फिर सोचो कौन करता, कोई ना कोई तो ज़रूर करता होगा। सर मैं नहीं करता, हाँ लेकिन मेरे अंकल है ना वो करते हैं, मेरे चचा हैं वो करते हैं, मेरी ताई जी हैं वो करती हैं, है ना। कोई भी हो सकता है, आपके फूफा मुझसे बुआ, देख लेना कौन करता है, पड़ोसी हैं, ठीक है, फ्रेंड है, भाई है, बहन है, जो भी करता है ऐसे ऐसे लगा देंगे, है ना। क्या तुम नाचते हो, कैसे पूछेंगे, अच्छे से पूछो, बाद में खींचना है, डू यू डांस, आई डोंट डांस, बट वो तो नाचता है ना, कौन वो, वही अपना, कौन, पहले तो बता कौन, ऋतिक रोशन, है ना, ही डांसेस, वो भी तो नाचता है अपना, प्रभुदेवा डांसेस, वो भी तो नाचती है, नोरा फतेही, शी डांसेस, कैसे वो डांसिंग, नाच रही है बीवी, सुबह उठते ही नाचने लग गई, आईएनजी लग गया तो वो अभी नाच रही है, अभी नहीं नाच रही, हमें क्या पता वो नाच रही है, गा रही है, खेल रही है, अभी तक सो रही है, हमें क्या पता उसके बारे में, पर वो करती है ये हमें पता है ना। शी डांसेस, क्या बोलेंगे, पूछेंगे कैसे, क्या आप नाचते हो, अच्छे से लाउडली, डू यू डांस, आई डोंट डांस, बट नोरा फतेही डांसेस, कैसे बोलेंगे, शी डांसेस, है ना। ऐसी प्रैक्टिस करनी, जैसे बहुत सारे एक्शंस हमने सीखे थे, भाई झाड़ू लगाना स्वीप होता है, पोछा लगाना मोप होता है ना। अब सब तो नहीं करते घर में वो काम कि सारे ही पोछा लगाते हैं सर, कोई करता कोई नहीं करता। आपसे पूछा कि आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाना स्वीप, डू यू स्वीप, आई डोंट स्वीप, बट कौन लगाता है, तो मम्मी लगाती हैं या फिर सिस्टर लगाती हैं, तो सर मेरी मम्मी लगाती हैं, लेकिन बट माई मदर स्वीप्स, कुछ लोग गलियों में लगाते हैं, है ना, उनसे भी लड़ रही थी हाँ, तो ये गली में लगाती है, कैसे बोलेंगे, शी स्वीप्स, गली में की इंग्लिश इन द स्ट्रीट नहीं होती, ऑन द स्ट्रीट होती है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन के बेस पे हमारा मन कर रहा है कि इन लगा दें, बट ऑन आएगा, शी स्वीप्स ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट गली, ओके। रोड हो तो ऑन रोड होता है ना, रोड के लिए हम ऑन लगा देते हैं, रास्ते के लिए ऑन द वे कह देते हैं, रास्ते में होता है हालांकि ऑन द वे हूँ, है ना। ऐसे ही गली ने क्या गलती की है, गली के लिए भी ऑन ही आता है, ऑन द स्ट्रीट होता है, गॉट माय पॉइंट। एक दो कंडीशन है जहाँ पर इन भी आता है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी, सिचुएशनल टाइम पे सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो हमने क्या पूछा, क्या आप ये काम करते हो, आज पूरा फोकस इसी चीज़ पे रखो, बस एक ही चीज़ पे, थोड़ा थोड़ा सीखो, लेकिन उसको ऐसा सीख लो बिल्कुल परफेक्ट, इतना प्रैक्टिस कर लो कि आगे जब नया स्टेप सीखेंगे ना, वो उसका बेस बन जाएगा और आगे वाला उसी के ऊपर बेस्ड होगा, है ना। फिर आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी। प्रॉब्लम कब आती है, आप सीखते जाते हो, उसमें भी कच्चा, वो भी कच्चा 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 कच्चा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास, एक भी सर हमने पक्का नहीं किया कुछ भी, है ना, एक भी अच्छा से प्रैक्टिस नहीं है हमारा, ओके। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ को परफेक्ट बनाओ। तो हम आज क्या सीख रहे हैं, डू यू एक्शन, मैं नहीं करता, आई डोंट एक्शन, बट वो करता है ही एक्शन, यस। लेकिन जब आप अपने लिए मना करोगे ना, तो उससे पहले आपको नो भी कहना है, नो, क्योंकि जब हम किसी को जवाब देते हैं पहले हाँ या ना में जवाब देते हैं। खाना खाते हो, हाँ सर, अब सेंटेंस बोलते हो, खाता हूँ, नहीं सर मैं ये काम नहीं करता, है ना, हाँ या ना में जवाब देना चाहिए, तो यस या फिर नो आपको बोलना है उस हिसाब से। तो नो आई डोंट एक्शन, बट ही एक्शन, यस, ओके। बेटा खबरें आ रही हैं तेरे बारे में, करता है क्या, पूछ लेते हैं, करता है, अब झूठा तो है ही, मुझे पता है ना, ही इज लायर, राइट। पूछने का फ़ायदा नहीं, मुझे पता है, मना करेगा ना, ना मैं स्मोक करता ही नहीं सर, नो आई डोंट स्मोक, और बेचारी उसका नाम लगा दिया, सीधी सी बच्ची का, सर वो स्मोक करती है बट शी स्मोक्स, वो स्मोक नहीं करती पागल, वो ड्रिंक करती है, मुझे पता उसके बारे है ना, शी ड्रिंक्स, कैसे बोलेंगे, पूछेंगे आप करते हो ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, वंस अगेन, बोलेंगे नहीं सर मैं ड्रिंक नहीं करती, नो आई डोंट ड्रिंक, एक साथ बोला करो, नो आई डोंट ड्रिंक, बट सर शी ड्रिंक्स, है ना। कोई घर में हो सकता है, कोई चाचा आपके, फूफा, कोई मामा, कोई ना कोई हो, लेकिन सर मेरे जो चाचा ना वो पीते हैं, बट माई अंकल ड्रिंक्स, वंस अगेन, वो तो खाती है ना,
कौन क्या है ना, लोग दाने दाने में है केसर का। टोबैको खाते हो, टोबैको खाने को हम बोलते हैं च्यू टोबैको। क्या बोलते हैं? च्यू टोबैको। क्या होता है सर? क्या? टोबैको, अच्छा, तंबाकू को इंग्लिश में बोलेंगे टोबैको। तो शी च्यूज टोबैको। क्या भी खाते हो? डू यू च्यू टोबैको? ना ना, मैं नहीं खाता सर। आई नो, पहले नो बोलो। नो आई डोंट च्यू टोबैको बट शी चूज टोबैको। अब इन सब के लिए ना कंज्यूम भी लगा सकते हो, जैसे लिख कर को कंज्यूम करते हो आप, है ना, टोबैको भी कंज्यूम करते हो, या टेक भी चल जाएगा, नो इशू। तो हम पूछेंगे क्या आप ये काम करते हो? डू यू एक्शन? नहीं, मैं नहीं करता सर। नो आई डोंट एक्शन, बट वो करती है शी एक्शन, S/ES, है ना, राइट। तो क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हो? डू यू, पूछेंगे कैसे? यस करिए। डू यू यूज इंस्टाग्राम? वंस अगेन बोलेंगे सर मैं नहीं चलाती। नो नो आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, बट सर वो चलाती है, बट शी यूजेस इंस्टाग्राम। क्या मेरी वीडियोस को लाइक करते हो? डू यू लाइक माई वीडियोस? मैं नहीं करता सर आपकी वीडियोस को लाइक। आई डोंट लाइक योर वीडियोस, लेकिन ये तो करता है अच्छा बच्चा, है ना, बट ही लाइक्स माई वीडियोस, है ना। अच्छा, क्या मेरी वीडियोस को शेयर करते हो? डू यू शेयर माई वीडियोस? हम नहीं करते सर शेयर वेयर। वी हम नहीं करते ना। नो वी डोंट शेयर योर वीडियोस, लेकिन वो तो करता है ना मेरी वीडियोस को शेयर, बट ही शेयर्स माई वीडियोस, राइट। अच्छा, कमेंट करते हो मेरी वीडियोस पे? डू यू कमेंट ऑन माई वीडियोस? ना ना, मैं कमेंट नहीं करता सर। नो आई डोंट कमेंट ऑन योर वीडियोस, लेकिन वो करता है सर, बट ही कमेंट्स ऑन योर वीडियोस। समझ गए ना क्या क्या करना है? तो आगे से जवाब क्या होना चाहिए? यस सर, आई लाइक योर वीडियोस, आई शेयर योर वीडियोस, आई कमेंट ऑन योर वीडियोस, आई सब्सक्राइब टू योर चैनल, राइट। तो सारी चीज़ें आई एक्शन होनी चाहिए। आगे से नहीं सुनना चाहता आई डोंट एक्शन, बट ही एक्शन एस यस। ओके, कर दिया करो, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। हाँ, बहुत मेहनत लगती है, आपको नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। तो पूछेंगे क्या आप ही काम करते हो? डू यू एक्शन? एक्शन नो क्यों लगा रहे हो? नो तो उस वाले सेंटेंस में ना, जब जानने की बात है तब हम बोलेंगे डू यू नो। क्या तुम जानते हो? डू यू नो? मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, बट वो जानता है, ही नोज। मैं नहीं जानता, आई लेकिन भगवान सब जानता है, बट गॉड नोज एवरीथिंग। ओके, अब देखो एक वर्ड होता है हमारा इग्नोर। बट गॉड नोज, जानते हैं, जानने वाला नो है, मैंने पहले ही मेंशन किया था। ये मना नहीं कर रहे हैं हम, ये एक एक्शन है, जैसे कि गो, प्ले, डांस, ऐसे ही नो। नो मतलब नॉलेज वाला नो है ये, इसी से नॉलेज बनता है ना, जानकारी किसी चीज़ की। आप कहते हो ना मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो नो मतलब जानना होता है। वो डू नोट के साथ नोट लग चुका है, हम वो मना करने वाला नो नहीं कह रहे ये। ओके, तो कुछ लोग क्या करते हैं? पिक नोज करते हैं। क्या कहते हैं? पिक नोज क्या होता है? तो पूछ लेते हैं, क्या आप पिक नोज करते हो? नाक में उंगली डालते हो? डू यू पिक नोज? वंस अगेन, अरे नहीं सर, हमें नो, आई डोंट पिक नोज, लेकिन ये करता है, बट ही, शी नहीं बेटा, ही है ये। शी क्यों बना रहे हो इसको? जेंडर ही चेंज कर दिया बेचारे। बट ही पिक्स नोज, इज नहीं, ही पिक्स नोज। आई डोंट, बट ही एक्शन एस यस। आई डोंट पिक नोज, बट ही पिक्स नोज। कुछ लोग वो करते हैं पिक पॉकेट। पिक पॉकेट क्या होता है? जेब काटना। तो क्या आप जेब काटते हो? जेब कतरे हो आप लोग? डू यू पिक पॉकेट? वंस अगेन, ना ना सर, मैं जेब नहीं काटता, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ। नो, आई डोंट पिक पॉकेट। ये लड़की है ना, लेकिन मेरे बस में कई बार देखी है, शी पिक्स पॉकेट, ऐसा लग जाएगा उसको, ऐसे देखे जैसे सच में काटती है। ऐसे मुड़ मुड़ के वो भी ऐसे देख रही है, सच में काटते हो क्या? अब तो हो। सावधान रहना आगे से, है ना। तो क्या आप जेब काटते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू पिक पॉकेट? ना ना सर, मैं नहीं काटता। नो,
No, I don't. पिक पॉकेट, बट But she शी पिक्स पॉकेट। ऐसे हाथ करके बोलो सर ये काटती है, बट गौर से देखो इस चेहरे को आता है ना, गौर से देखिए इस शख्स को इतना बेरहम इंसान इतनी बेरहम लड़की ये लोगों की जेब काटती है। ओके, तो क्या करती है? शी पिक्स पॉकेट, है ना। उसके अलावा इसका तो प्रमोशन हो रखा है, एक स्टेप ऊपर है, ताले तोड़ती है। ताले तोड़ना, पिक लॉक। तो क्या आप ताले तोड़ते हो? डू यू पिक लॉक? ना ना सर, मैं ताले नहीं तोड़ती। आई डोंट पिक लॉक, मैं तो जेब काटती हूँ। आई बट आई पिक पॉकेट, ताले तो ये तोड़ती है। शी पिक्स लॉक, शी पिक्स लॉक। वंस अगेन, और इन लोगों के साथ झगड़ा मोल लेती रहती है ना। उस दिन मैं झाड़ू वालों से लड़ रही थी, बताओ कोई और नहीं मिला इसको? झाड़ू वाले। बस में भी हो जाती है लड़ाई। बस में भी हो जाती है लड़ाई। मेरी होती रहती है सर। वो लड़ाई नहीं होती, वो पिटाई होती है उसको लड़ाई नहीं कहते, जब दोनों तरफ से मारे तो लड़ाई होते हैं जब एक तरफ से मार रहे हो तो पिटाई होती है खींच के मार देते हैं। है ना, ऐसा ही होता है आगे से लड़ाई मत कहना। ये वही है सर, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। एक बार तो ना सर लड़ाई हो गई थी, उसने बस मुझे धक्का ही दिया था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने ना घर आके सारे गमले तोड़ दिए अपने ये वही है, तो इतना गुस्सा आया सर, अपने ही गमले तोड़ दिए। राइट हाँ, दूसरे का कर नहीं पाते ओके, तो क्या आप ये काम करते हो? डू यू एक्शन, है ना। तो क्या करती है? लोगों के साथ झगड़ा मोल लेती रहती है। पूछ लेते हैं क्या आप झगड़ा मोल लेते हो? डू उन्हें पूछेंगे कैसे? डू यू से ना क्वेश्चन, तो डू यू नो, बस डू यू क्वेश्चन है ना। पूछेंगे क्या आप झगड़ा मोल लेते हो? पिक क्वारल। डू यू पिक क्वारल विद अदर्स? वंस अगेन, नहीं सर मैं नहीं लेता झगड़ा मोल। नो आई डोंट पिक क्वारल विद अदर्स, बट ये लड़की, बट शी पिक्स क्वारल विद अदर्स। डू यू पिक क्वारल विद अदर्स? यस। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना करते हो सर मैं। अब बोलो, सच बोलो बोलो। यस आई पिक क्वारल विद अदर्स। डू यू पिक नोज? नो। बोलो डू यू पिक नोज? बट कौन करता है? ही पिक्स नोज। डू यू पिक नोज? No sir, I don't pick nose. व्हाट डू यू डू देन? क्या करते हो फिर? I study. आई स्टडी, पढ़ता है, झूठ बोल रहे हैं है ना। ओके, तो पिक नोज हो गया, पिक पॉकेट हो गया, पिक क्वारल हो गया। Pick low. ओके, एक हो गया पिक लॉक हो गया, ताले तोड़ना हो गया। कोड में पॉइंट। तो ये अलग अलग वर्ड जो पिक के साथ बनते हैं। वैसे पिक का मतलब उठाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग मीनिंग्स इसके आ रहे हैं। ओके, लिखिएगा डू यू एक्शन। स्टॉप राइटिंग। मैं बोलूँगा ना सर मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। I am right. I am writing sir. कितनी बार इसने ऐसे से कर लिया, बोला सर आई एम रफलिंग माई हेयर। I am rubbing my अपने बालों के ऐसे से कर रही है बार बार, है ना, खेल रही है इनसे ऐसे ऐसे। बालों में हाथ मारना क्या होता है? रफल हेयर। I ruffle my hair. नहीं कर रही हूँ सर, I ruffle आई एम रफलिंग माई हेयर। my hair. कर लिया रफल? हाँ सर, आई हैव रफल्ड। तो मैं अपने बालों में क्या कर रहा हूँ? हाथ मार रहा हूँ। बोलो आई एम। I am ruffling my hair. अच्छे लग रहे हैं? ठीक है, मैंने कर लिया। आई हैव रफल्ड माई हेयर। कुछ लोग अपने काम को क्या करते हैं, टालते हैं अगले दिन पे। मैं काम दूंगा सर, आज तो प्रैक्टिस नहीं की, बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, आपको नहीं पता। टाटा रतन जी के साथ मीटिंग थी, मैं फ़्लाइट लेकर पहले मुंबई गई, फिर कनाडा गई, फिर पता नहीं कहाँ गई, इसलिए सर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, है ना। इसको बोलते हैं मेक एक्सक्यूजेस। क्या बोलते हैं? देखो सच्चाई है, वैसे आप एक्सक्यूजेस ही बनाते हो। डिपेंड करता है कि आप किस काम को कितनी प्रायोरिटी देते हो, और कुछ नहीं होता। खान सर ने बोला था। लिसन टू मी, आप कितनी प्रायोरिटी देते हो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। आपने देखा होगा कि इतने ही समय में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, यार सर की है ना? कर ही नहीं पा रहे। बट आप लोग नहीं करते। मेहनत अब खुद देखना कि कहाँ कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या 10 मिनट आप 15 मिनट निकाल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे? ज़्यादा वक्त नहीं लगता उस चीज़ में। अगर कोई टास्क भी दिया जाता है तो 10 से 15 मिनट का ही होता है बस।
और स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल और भी कम टाइम का दे रहा हूँ आपको, है ना। 5 मिनट लगनी होती है बस, अपना रूटीन लिखना 5 मिनट, किसी को बोल के सुनाना 5 मिनट। यहाँ भी तो 5 मिनट में आती प्रैक्टिस होती है आपकी। बट मेन क्या है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, यू मेक एक्सक्यूजेज, यू। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनके पास संसाधन नहीं थे, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी बहन ने अपनी चेन बेची थी तब जाके एडमिशन करवाया था। जब उनके टीचर ने, प्रोफेसर ने उनको बनाने के लिए दिया था ना रॉकेट का एक मॉडल, तो लगातार 3 दिन ना तो खाया ना पिया ना सोए, लगातार 3 दिन में वो रॉकेट बनाया था, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि तूने अगर नहीं बना कर दिया मुझे मॉडल तो तुझे कॉलेज से निकाल दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं था या बहुत कम टाइम है, उसने बोला सर 2-3 महीने दो मुझे। 2-3 महीने नहीं, सिर्फ 3 दिन। पहले उसको 2-3 महीने मिले थे, उसने एक बनाया भी था, लेकिन प्रोफेसर ने क्या बोला कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे अच्छा चाहिए इससे, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसने कहा सर ठीक है 1-2 महीना दो मुझे, कुछ नहीं, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। तो 3 दिन लगातार इतनी मेहनत की। जब प्रोफेसर उसका मॉडल देख रहे थे ना और उसकी तारीफ कर रहे थे, तब देखा अब्दुल कलाम बेहोश हो गए थे। राइट, ही गॉट फेंटेड। समझ रहे हो ना कितना डेडिकेशन था। उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया सर टाइम नहीं लगा, 3 ही दिन में कहाँ से होता है, 3 दिन तो कुछ नहीं होता, इसमें तो कम से कम 2 महीने का प्रोजेक्ट था, ये था वो था। प्रोफेसर ने उनको बताया बाद में कि मुझे तेरा पहले वाला प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे पता था व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो। और आपको पता है फिर बाद में उन्होंने क्या किया था, है ना। आज हमारा पूरा डिफेंस उन्हीं की वजह से स्ट्रॉन्ग है। हमारे स्पेस के इतने बड़े बड़े मिशन, मंगल मिशन जो पहले अटैम्प्ट में हम पहुंच गए थे, और ऐसे सैटेलाइट से, ऐसे व्हीकल से हम पहुंचे थे जो कि सिर्फ चांद तक जा सकता था, सिर्फ चांद तक जा सकता था। वहाँ पर उन्होंने, हमारे साइंटिस्ट ने कहाँ पहुँचा दिया उसे, मंगल ग्रह पर पहुँचा दिया। बोले ऐसा रॉकेट नहीं जो वहाँ तक पहुँच सकते, लेकिन उसी को पहुँचा दिया। राइट, तो वो एक्सक्यूजेज नहीं बनाते थे वो लोग। लाल बहादुर शास्त्री जब वो पढ़ने जाते थे तो पैसे नहीं थे नाव के देने के, तैर कर जाते थे। क्या अपने दोस्तों को पकड़ा देते थे जो पैसे वाले होते थे कि भाई तुम मेरा बैग ले लो, मेरे कपड़े ले लो और मैं तैर के आता हूँ। वो सब नाव में जाते थे, वो तैर के जाते थे। बट हम क्या है, थोड़ी सी भी लाइट चली गई थी सर, ये वो लोग थे जो गली में बैठ कर पढ़ लेते थे, तो देखते थे कहाँ से रोशनी आ रही है। सिंपल सी बात क्या है, हमारे अंदर डेडिकेशन की कमी है। सो एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। सोल्यूशन होता है हर चीज़ का, उसके एक्सक्यूज होते ही नहीं है। हर चीज़ का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। लाइफ देखो, जो भी आपको दिख रहा है ना आज के टाइम में टॉप पे बैठा है, प्रॉब्लम क्या उनके आगे नहीं आई थी? क्या हो 24 घंटे AC में बैठ के उन्होंने काम किया है? नहीं, उन्होंने हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकाला। आपको शायद पता नहीं, हमारी रॉकेटरी, जो हमारी रॉकेट साइंस है, हमारे वैज्ञानिकों के पास एक भी सोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, लैब्स नहीं थी, लेकिन कुछ विजनरी लोग थे, कुछ ऑप्टिमिस्टिक लोग थे, जिनका सपना था कि अपने देश के डिफेंस को, इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम टॉप पर लेके जाएंगे। जैसे हमारे सतीश धवन हो गए, राकेश वगैरह कई हैं, काफ़ी हैं, अब्दुल कलाम जी हो गए, नंबी नारायण जिनके ऊपर तो अभी मूवी भी आई है, वो ज़रूर देखना, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। नंबी नारायणन की मूवी है। वो एक हमारे देश के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुए थे। विकास इंजन उन्होंने ही बनाया था, जो कि किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए, ऊपर किसी भी PSLV को भेजने के लिए वही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना कोई भी मिशन हो ही नहीं सकता। और शायद आपको पता नहीं, उस इंसान को जब नासा से भी ऑफर आया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो करूँगा अपने देश के लिए करूँगा। नासा में अगर जाता तो करोड़ों पैसे मिलते, ऐसी ज़िंदगी होती, इतनी लग्जूरियस लाइफ होती जो कभी जी नहीं सकता था वो। बट आफ्टर दैट ही चोज इंडिया। किसको चूज़ किया उसने? इंडिया को चूज़ किया कि नहीं, आई विल डू वर्क ओनली फॉर माई कंट्री। इतना देशभक्त इंसान थे। बट आपको ये जानकर दुख होगा, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ था, जो आप लोग अगर झेल भी लो ना तो आप पागल हो जाओ। उनके ऊपर बाद में देशद्रोही का इल्ज़ाम लग गया था। इतना कुछ देश के लिए करने के बाद उन्होंने और भी ज़बरदस्त चीज़ें की थी अपनी लाइफ में। मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, या उसके ऊपर बुक्स पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो पता चलेगा। 2018 में आके उनको इंसाफ मिला है। सोचो कब, 1994 के आसपास, जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय से लेके आज तक वो रोज़ उनकी वाइफ पागल हो गई थी, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाई थी। उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद, सब उनको गद्दार कहते थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने सामान जो स्मगल करके पाकिस्तान भेज दिया, यानी पाकिस्तान वालों को कुछ सीक्रेट्स बता दिया, सब समथिंग लाइक दैट, कोई चीज़ थी वहाँ पर कर दी। हालांकि CBI ने उसको क्लीन चिट दी थी। CBI ने कह दिया कि इस इंसान का कोई वो नहीं है कि इसने कुछ गलत काम किया है, बट
कुछ इंटरनेशनल जो चीज़ें थी, कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ चल रही थी, षड्यंत्र चल रहे थे, उनको फंसाया जा रहा था। क्यों? ताकि देश हमारा जो है ग्रो ना कर पाए। बहुत सारे जो पुलिस वाले थे जिनका इसमें हाथ है वो छोड़ कर देश विदेश भाग गए। बट उस चक्कर में क्या हुआ, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। उनको बहुत मारा गया था, इतना पीटा गया था, वो मरते मरते बचे थे कई बार। मतलब इतने महान वैज्ञानिक जिसके मतलब पैर धोकर पानी पीना चाहिए, उनको क्या किया जा रहा था, अपने देश में कोई इज्जत नहीं मिली। और लोगों का तो आपको पता है, कोई इल्ज़ाम लगा दे, चाहे वो प्रूव हो या चाहे ना हो, लोग उनको क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, टॉर्चर करना शुरू कर देते। कोई उनके घर में आग लगा रहा था, कोई उनको पीट रहा था, उनके बच्चों को गाली दे रहे थे, गद्दार कह रहे थे, मतलब बहुत सारा कुछ अन्याय उनके साथ हुआ था। चलो वो एक अलग चीज़ है, बट डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट। जो उन्होंने इंजन बनाया था ना अमेरिका के पास भी, उसमें 130 या 135 तक सेकंड्स तक का कुछ वो प्रेशर होता है, उसमें वो झेलने की क्षमता थी। और जो उन्होंने बनाया ना 185 तक पहुंच गया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और आज भी उसी के बेस पर विदेशों के भी सैटेलाइट उसी इंजन के बेस पे उड़ते हैं। तो मतलब इतने महान वैज्ञानिक थे, ऐसे नहीं थे कि बस। तो कि कुछ लोग थे जिनकी सोच ने ही हमारे देश को क्या किया है, चाहे इनके पास ऑप्शन। आपको पता है अब्दुल कलाम जब रॉकेट मिसाइल्स बना रहे थे, सोर्सेज नहीं थे, साइकिलों पर ढो कर लेके आ रहे थे, बग्गियों में ढो के लेके आ रहे थे। गूगल पे भी फोटोज़ अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हो। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी कंडीशंस में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, राइट। उनके पास तो क्या है, नासा में तो इतनी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, पैसा है, बहुत कुछ है। हमारे देश के पास ना तो बजट था ना कुछ था। नंबी नारायण को भी जो बजट दिया गया था 1 करोड़ का दिया गया था, इतने सस्ते बजट में तो कोई बना ही नहीं सकता। पहली बात उन्होंने क्या किया, उसमें से भी 60 लाख में ही बना दिया और 40 लाख वापस भी दे दिए थे। कमाल चीज़ आप ये देखो, वो इंजन क्रिएट करना। तो मतलब बट वी शुड वैल्यू दिस काइंड ऑफ पीपल, राइट। अब इनको लेकिन भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो दिया गया है। बट इतने दिनों बाद किसी को मिलना क्या तो इतने दिनों बाद उनको क्या ही अवार्ड मिला है, राइट। तो ये है कि जो भी है, चलो जो भी है, बट आप लोग एक्सक्यूज़ मत बनाओ, इन लोगों से कुछ इंस्पिरेशन लो एंड गो अहेड ओके। जब भी एक्सक्यूज़ बनाओ ना, तो उन लोगों को याद करो कि जिन्होंने ऐसे ऐसे कंडीशंस में भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए, हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे करेंगे। अब तो रोने लगा, लाइट भाग गई, अब तो सो जाओ। लाइट भाग गई, आपके पास फ़ोन भी होता है, सबके पास फ्लैश लाइट है ना। हाँ, लाइट नहीं तो फ़ोन में गेम खेल लेंगे, कुछ और कर लेंगे। ये नहीं दिमाग लगाया कि उसमें फ्लैश लाइट है, उसको जला के हम पढ़ भी सकते हैं या काम कर सकते हैं। सो वी मेक एक्सक्यूजेस। पूछ लेते हैं, क्या आप भी बनाते हो एक्सक्यूजेस? पूछेंगे कैसे, डू यू मेक एक्सक्यूजेस? ना मैं एक्सक्यूज़ नहीं बनाता सर, नो आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस। सब बनाते हो तुम, एवरीबडी मेक्स एक्सक्यूजेस। कैसे बोलेंगे, राइट। आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस बट मस्ट रिमेंबर एवरीबडी मेक्स एक्सक्यूजेस, ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, काम को टालते हैं। चला आज नहीं सर, आज प्रैक्टिस नहीं कर पाए, कल भी नहीं कर पाए, कल मामा की शादी थी, कल शॉपिंग पे चले गई, कल ये हो गया, कल वो हो गया, जो भी है, वट एवर दैट इज़, यू मेक एक्सक्यूजेस। तो हमने बोला काम को टालना, इसके लिए एक वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेट। क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट, 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 प्रोक्रेस्टिनेट। क्या आप ये काम करते हो, टालते हो अपने काम को? डू बोलो ना, डू यू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स? ना सर मैं नहीं टालता, नो आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क्स। लेकिन ये प्रोक्रेस्टी 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 नेट नेट प्रोक्रेस्टिनेट 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 प्रोक्रेस्टिनेशन। नहीं वो भी गलत नहीं है, सही है, वो एक्शन नहीं है, लेकिन उस एक्टिविटी को, उस क्रिया को बोलेंगे ना प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की एक्टिविटी, ठीक है ना। तो क्या प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, डू यू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क? मैं नहीं करता सर, नो आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क्स। बट ये करती है, बट शी प्रोक्रेस्टिनेट्स, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होगा जैसे कि प्रिपेयर तैयार करना, लेकिन प्रेपरेशन तैयारी,
है ना। प्रेपरेशन तो नॉन एक्शन होता है ना, लेकिन प्रिपेयर क्या है, एक्शन है, वर्ब है। ओके, तो क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? डू यू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स? नहीं, मैं नहीं करता सर। नो, आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क्स। लेकिन ये करता है, बट ही प्रोक्रेस्टिनेट्स हिज वर्क्स। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा ही आसान वर्ड आप बोल सकते हो, पुट ऑफ, है ना सर। पहले क्यों नहीं बताया? ये फीलिंग आ रही होगी कहीं अभी, तो फीलिंग मत लो, क्योंकि वो बोलना ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट, इट्स अ ज़रूरी नहीं सामने वाला पुट ऑफ ही बोलेगा, आप क्या बोलेगा? डू यू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स? हैं, ये क्यों बोल दिया? अच्छा काम डालने की बात थी, पुट ऑफ क्यों नहीं बोला? मेरे को तो पुट ऑफ आता है। दीपक सर ने पुट ऑफ सिखाया था, पुट ऑफ बोलो। ऐसा नहीं है ना, वो तो सारे वर्ड आपको सीखने पड़ेंगे जो कि बोले जाते हैं, जो कि यूज़फुल हैं आपके लिए। ओके, तो क्या पुट ऑफ करते हो काम को? डू यू पुट ऑफ योर वर्क ऑन द नेक्स्ट डे? ना सर, मैं अपने काम को नहीं टालता। नो, आई डोंट पुट ऑफ माई वर्क्स। बट कौन टालता है? वो टालता है सर। बट ही पुट्स ऑफ हिज वर्क्स ऑन द नेक्स्ट डे, राइट। लिखो, डू यू प्रोक्रेस्टिनेट स्लैश पुट ऑफ योर वर्क्स? डू यू प्रोक्रेस्टिनेट? स्पेलिंग बोलो ना। स्पेलिंग? स्पेलिंग क्या होता है? देखो, जब भी आपको स्पेलिंग पूछनी है, पहले वो तो स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग, ठीक है ना। दूसरी चीज़ स्पेलिंग, स्पेलिंग, ए नहीं बोलना, स्पेलिंग। अब देखो, दूसरी बात, आपको स्पेलिंग भी नहीं बोलना होता, है ना। जब भी आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग पूछनी है तो ये मत बोला सर स्पेलिंग, आपको बोलना होता है प्लीज़। थोड़ा एक तो रिक्वेस्ट कर लो, टीचर हूँ आपका, प्लीज़ वगैरह लगा दिया करो, स्पेलिंग बताओ। प्लीज़ स्पेल आउट, उसके बाद वो वर्ड लग जाएगा जिसके आप पूछ रहे हो स्पेलिंग। सर प्लीज़ स्पेल आउट वेजिटेबल, सर प्लीज़ स्पेल आउट प्रोक्रेस्टिनेट, सर प्लीज़ स्पेल आउट पुट ऑफ, जो भी वर्ड है आपका, है ना, या स्पेल आउट। यही तरीका होता है सही, लेकिन हमारी बचपन से आदत हो रखी है सर स्पेलिंग, सर स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं बोलते, प्लीज़ स्पेल आउट, स्पेल आउट। आउट नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, प्लीज़ स्पेल, ठीक है ना। डू यू प्रोक्रेस्टिनेट स्लैश पुट ऑफ योर वर्क्स? वर्क्स, काम को करते हो ना प्रोक्रेस्टिनेट। हैव यू रिटन? अब आंसर क्या होगा? सर मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। नो, आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। लेकिन ये करता है, नहीं करता है, बट ही प्रोक्रेस्टिनेट्स। कुछ लोग अपना समय वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, करते हैं नहीं करते हैं? तो क्या आप भी करते हो? कैसे बोलेंगे? आई वेस्ट माई टाइम। कितना खुश होकर बताया सर आई वेस्ट माई टाइम। इसको थोड़ा और अच्छे में बोलना चाहे तो हम किल टाइम भी कह सकते हैं। किल टाइम, टाइम मार रहे हो आप टाइम को मार दिया आपने, मतलब अपना समय वेस्ट कर दिया। तो क्या आप, है ना, वो एक हमारे यहाँ बोलते हैं हरियाणा में, टाइम फोड़ना तो टाइम फोड़ते रहते हो बस। टाइम फोड़ना मतलब टाइम को वेस्ट करना। तो क्या आप किल टाइम करते हो? डू यू किल योर टाइम? नहीं सर, मैं समय वेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। नो, आई डोंट किल माई टाइम। बट कौन करता अपना समय वेस्ट? बट ईमानदारी से बता दो कौन करता है? टेल मी ऑनेस्टली। हाँ, यही करती है बट शी किल्स, किल यूज़ करें ना, शी किल्स हर टाइम। वेस्ट भी गलत नहीं है, वो ठीक है, बट हम थोड़ा अच्छे में बोल रहे हैं, शी किल्स हर टाइम। तो ताश खेलना क्या होता है? प्ले कार्ड्स। खेलते हो क्या आप? पूछेंगे कैसे? डू यू प्ले कार्ड्स? वंस अगेन, ना सर मैं नहीं खेलता। आई डोंट प्ले कार्ड्स। बट ये खेलता है, बट ही प्लेज कार्ड्स। मेरे अंकल खेलते हैं सर, बट माई अंकल प्लेज कार्ड्स। कुछ लोग चुटकियाँ बजाते हैं ऐसे, हे यू, हे यू राइट। तो क्या कहेंगे? चुटकी बजाना अपने इशारों पे अपने इशारों पे न जान। तो कैसे बोलेंगे? अरे बस होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोलेंगे? होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। तो क्या ना, रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, सब्र करो, तो बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, है ना। तो अपने घोड़ों को रोको,
होल्ड योर हॉर्सेस। तो चुटकी बजाना होता है स्नैप फिंगर्स। स्नैप फिंगर। तो क्या आप स्नैप, अभी लिखना नहीं है बेटा, अभी सेंटेंस बोलना है। क्या आप स्नैप फिंगर करते हो? डू यू स्नैप फिंगर्स? नहीं सर मैं नहीं करता। नो आई डोंट स्नैप फिंगर्स। बट ये करती है, बट शी स्नैप्स फिंगर्स, या स्नैप्स हर फिंगर्स भी कह सकते हैं, है ना। कुछ लोग उंगली चटकाते हैं ना ऐसे, अरे चटक जा, नहीं चटकी, क्या हो गया खराब हो गई क्या मेरी? हाँ अब चटका दिया ना। इसको क्या कहते हैं? नहीं इसको क्या है फिर, अंदर कैसे पता चलेगा ये स्नैप फिंगर हो गया? तो स्नैप फिंगर चुटकी बजाना, उंगली चटकाने को बोलते हैं क्रैक फिंगर्स। क्रैक फिंगर्स। क्या आप उंगली चटकाते हो? डू यू क्रैक योर फिंगर्स? ना मैं नहीं करता सर। नो आई डोंट क्रैक फिंगर्स, बट वो उंगलियां चटकाता है, बट ही क्रैक्स फिंगर्स, राइट, ही क्रैक्स फिंगर्स। तो कुछ भी काम करते हो, डू यू एक्शन। कुछ लोग है ना वो करते हैं, क्या करते हैं? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप नहीं पता। स्टीरियोटाइप होता है जब हम किसी के लिए पहले ही अपनी इमेज बना लें। हमने ना उसके बारे में जाना, ना उसके बारे में कुछ सोचा, ना कुछ समझा, बस किसी न किसी पुराने बेस पे या कुछ भी सोचकर हमने उसके बारे में कुछ ना कुछ एक धारणा अपने मन में पहले ही इमेज बना ली, उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। स्टीरियोटाइप पहले ही जजमेंट कर दें हम किसी चीज़ की, पहले ही जज करने लग जाएं किसी इंसान को, राइट। तो स्टीरियोटाइप जो होता है ये एक्शन भी होता है, नॉन एक्शन भी हो सकता है। किसी इंसान को भी स्टीरियोटाइप कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप लोग क्या हो? स्टीरियोटाइप हो, यानी ऐसे व्यक्ति हो आप, यू आर स्टीरियोटाइप। लेकिन मैंने कहा कि क्या आप ऐसा करते हो? सो डू यू होगा ना हमारा, डू यू स्टीरियोटाइप। तो क्या आप ऐसा करते हो? ऐसे पहले इमेज बना लेते हो, डू यू स्टीरियोटाइप? नो आई डोंट स्टीरियोटाइप। डू यू स्टीरियोटाइप? नो आई डोंट। डू यू स्टीरियोटाइप? नो डू यू स्टीरियोटाइप? नो आई डोंट स्टीरियोटाइप। जिससे भी पूछ रहा हूँ क्या कह रहे हैं? आई डोंट स्टीरियोटाइप। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स। फिर से बोलो, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स। सभी करते हैं, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स, एवरीबडी डज, सब करते हैं। पता है आपने कई बार खुद देखा होगा। अब देखो बस में अगर एक लड़का एक लड़की ट्रैवल कर रहे हैं, लिसन टू मी केयरफुली, अगर उस लड़के ने उस लड़के को एक बार डांट दिया ना, तो सारों से की तरफ, लड़की की तरफ 101% किसी ने जाना नहीं उस लड़के की गलती थी या फिर नहीं थी, बस वो लड़की है और वो लड़का है, इस वजह से लड़का ही गलत है, इस वजह से लड़का ही गलत है। सो डू यू स्टीरियोटाइप? यस, सभी करते हैं, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स। कई बार हम क्या करते हैं, किसी इंसान को उसकी कास्ट के, उसके धर्म के बेस पे, उसको जाति के बेस पे जज करते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम ही बेकार होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदू ही बेकार होते हैं, जो अपनी अपनी सोच है हर इंसान की। अच्छा ये ऐसा है भाई, अच्छा इस कास्ट का है तो होते ही हैं ऐसे, मुसलमान तो है किसी ना। के नहीं होते। कुछ कहते हैं मुसलमान तो होते ही नहीं किसी के, कोई कहेगा हिंदू नहीं होते किसी के, हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन क्या APJ अब्दुल कलाम इन जैसा महान देशभक्त, क्या हम इनको इस वजह से इनको बेकार बता सकते हैं कि वो मुस्लिम थे? नहीं ना। क्या हमारी सेना में ऐसे ऐसे मुस्लिम्स नहीं हैं जो कि अपने देश के लिए उन्होंने जान दे दी, और वो उसी भावना से लड़ते हैं देश के लिए जिस भावना से बाकी लोग लड़ते हैं, राइट। वो तो बस पॉलिटिक्स इतनी ज़बरदस्त चल रही है, आपको शायद पता नहीं है, फिर से आपके माइंड का मेकअप किया जाता है, इस तरीके से चीज़ें शो की जाती हैं कि आप लोगों को सही लगने लग जाता है कि वो बेकार वो अच्छा, और जस्ट किस बेस पर? उसके धर्म या फिर जाति के बेस पर। सो सब लोग क्या करते हैं, किसी न किसी बेस पर अपनी धारणाएं बना लेते हैं, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स। हाँ हो सकता है उसमें गलत लोगों की संख्या ज़्यादा हो। इसने कल परसों क्या कहा था, सारे पुलिस वाले बेकार हैं। ज़्यादातर हो सकते हैं बट सभी नहीं हो सकते। मैं ऐसे ऐसे पुलिस वालों को जानता हूँ, बड़े ही ईमानदार, मेरे खुद के मौसा जी इतने ईमानदार व्यक्ति थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उनका क्या कहना था पता है? क्या? बोले मेरे लिए, उनके लिए सर्विस करना है ना, जैसे आपने देखा ना सिंघम में, वो वाली ज़िंदगी हो गई थी उनकी, और अब तक रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं मिली है। क्यों सर? क्योंकि ईमानदार थे ना। क्या फायदा? क्योंकि ना तो उन्होंने घूस लिया, घूस नहीं लिया तो किसी से दोस्ती नहीं हुई, ना तो ऊपर वालों से दोस्ती हुई ना नीचे वालों से हुई। एक ड्राइवर भी इनको धमकी दे देता था खुद ऑफिसर होने के बावजूद भी। जब एक बार की बता रहे थे किस्सा मुझे कि बेटा एक बार टेबल पे आके रख, उनके लिए ना एथिक्स बहुत बड़ी चीज़ है।
वो इंसान ही ऐसे हैं, उनके एथिक्स बहुत वैल्यू करते हैं अपने विचारों को। बोले एक बार एक आदमी आया, उसने आकर ना बोला कि सर मेरा ये काम है, वो तो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करवाना, मैंने कहा मैं करवा दूंगा। उसने 5,000 रुपये रख दिए मेरे टेबल पर। मैंने कहा ये क्या है, इसको उठा ले। बोला कोई नहीं, कम रेट है, 10 ले लो। काम करने के लिए 10। बोला कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, मैं खुद कराऊंगा इस काम को, मैं नहीं लूँगा ये पैसे, मुझे सरकार दे रही है तनख्वाह। तो वो आदमी जेब में डाल के चला गया। उनसे बड़े वाले ऑफिसर का फ़ोन आया, हाँ भाई पैसे अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं लगते हमें दे दे, रेट ज़्यादा हाई होगा तेरा, रेट बता दे, राइट। तो वो घूम फिर के ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर कर दे तो ठीक, नहीं तो दुश्मनी पैदा हो जाती है, और दुश्मनी पैदा हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं से वो उनके अंदर से निकालते भी हैं। उनके ऊपर ऐसे से आरोप लगाए गए फिर कि भाई ये तो गलत काम बड़े ऑफिसर करवाते हैं, वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ऊपर वाले भी हैं। लेकिन चीज़ें नीचे से ही चलनी मानी जाएंगी, क्योंकि पकड़ेंगे तो नीचे वाले को ना। वो ऑफिसर होते हुए भी जिनमें उनका कोई हाथ नहीं, जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे, दिन रात लड़ रहे, खुद गुंडों से भी पिटे थे एक बार। बोले चाहे पिट जाऊँ, कुछ कर जाऊँ, लेकिन मैं अपने एथिक्स को नहीं भूलूंगा। मैं कहता हूँ सिंघम वाला सीन हुआ था, उन गुंडों ने ऐसी ऐसी बातें कह दी थी आप सोच नहीं सकते। वो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ मैंने खुद देखी हुई हैं, बना के भी लाए थे, वो खुद छिप छिपा के वहाँ बना के लाए थे। न्यूज़ में भी आया था कि भाई ऐसा ऐसा किया गया दरोगा जी के साथ, ऐसा ऐसा। बट क्या है, कहीं ना कहीं बोले कि संगति का असर पड़ता है। उन्होंने बताया लास्ट में, कितना ही आप साफ रहने की कोशिश कर लो, लेकिन आपके ऊपर दाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। कंपनी डज अफेक्ट, क्या बोलते हैं, संगति का असर पड़ता ही है। तो कैसे बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कंपनी डज अफेक्ट। वंस अगेन, कंपनी डज अफेक्ट। अरे बात समझ में। तो सभी ऐसे नहीं होती, वो हमारी सोच ऐसी होती है, मजबूरियाँ भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ बट लेकिन ज़्यादातर आपको करप्ट मिलेंगे, और लोअर लेवल पर तो अधिकतर करप्ट ही हैं। वो लोग सही है जो भाई तू ठीक है, तू ठीक है, अच्छा भाई ऐसे करना ठीक है कर। तो लेकिन क्या होता है, हमारा मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है, फिर हम हर एक इंसान को उसी तरीके से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी के लिए भी धारणा बना लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बच्चों को भी बचाया है, लेडीज़ को भी बचाया है, किडनैपर से छुड़ा छुड़ा के भी लाए हैं। ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी तो हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले भी तो हैं। आप सर्च करोगे ना तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे नहीं, मैं अब बताता हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। पुलिस से जब मेरी लड़ाई हुई थी पुलिस वालों से, हुआ क्या था, लॉकडाउन में उन्होंने हमें कोरोना हो गया था तो सबको ना बंद कर दिया था। हालांकि हमारे पास तो पैसे थे, नो इशू, लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको अगर बंद कर देंगे तो खाएंगे कैसे। वो कहते कोई बाहर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही अर्थ हुआ ना कि सीधा सीधा अंदर घोट कर किसको मार देंगे वो। अगर ऐसे किसी गरीब आदमी के साथ कर दिया जाए जिसके पास पैसे नहीं है, और या किसी को जानते नहीं, उसके लिए कौन सामान लेके आएगा, कौन नहीं लेके आएगा। तो मैंने अंदर बैठ के कम से कम इतने फ़ोन मिला दिए, मैंने केजरीवाल से लेके, मैंने CBI से लेके, मैंने जितने भी डिपार्टमेंट से ना सबके पास फ़ोन मिला दिए मैंने। आई कॉल्ड अप एवरीवन, इतने फ़ोन कर दिए कि मतलब सर ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन उसके बाद उसमें कुछ पुलिस वाले मुझे जानते भी थे, वो आए, दीपक क्या हुआ, ये वो ऐसे करके बातें कुछ। लेकिन इतनी जगहों से पुलिस वाले आए, इतनी जगहों से जो जानते भी नहीं थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से पुलिस वाले आए, और उन्होंने आके मतलब पुलिस वाले सॉरी मांग रहे थे, जिनमें जिसका रोल भी नहीं था ना उस काम में, वो भी सॉरी कह रहे थे कि सर हमारी भी मजबूरियां हैं, बड़े ऑफिसर हैं, ये है वो है, लेकिन टेंशन मत लो सर, हम अपनी तरफ से मैं अपनी तनख्वाह में से अब आपको सामान ला के दूंगा, आप बताओ कितने दिन का राशन आपको चाहिए, कितने दिन का चाहिए, अपनी तरफ से। लेकिन सर ये मत कहना कि हम बेकार थे या हमने आपकी मदद नहीं की। वो पुलिस वाले जिनका उनसे कोई सरकार ने नहीं दिया, उनको कुछ किसी ने नहीं दिया, वो अपनी तरफ से लाने कह रहे थे। सर मैं एक बोरी चावल भिजवा देता हूँ, मैंने कहा सर देखो मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, बट मैं ये इसलिए कहना चाह रहा था कि किसी को आप 2-2 महीने तक बंद कर देंगे अगर सरकार, क्योंकि गलती वो डिपार्टमेंट की थी पूरे की, वो किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकता मैं। तो उन लोगों ने आके सॉरी मांगी, और अपनी तरफ से जो वो कर सकते थे ना वो करने के लिए उन्होंने कहा। एक जिप्सी आई, फिर लास्ट में बात थोड़ी देर में आ रही थी, मुझे नहीं पता था इतने डिपार्टमेंट से आएंगे। कभी कह रहे हम इस डिपार्टमेंट से आए हैं, हम CBI से आए हैं, कभी हम इससे आए हैं, कभी सब अलग अलग बता रहे हैं। वो आके बता रहे कि अच्छा सर ऐसा हुआ, बताओ क्या अगर सर मैं ला के दे देता हूँ अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी तो लोग थे, ऐसा बात नहीं उनके पास इमोशंस नहीं है, वो भी इमोशनल हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं, उनका स्ट्रिक्ट होना बनता भी है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना तो उनकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। ये बात भी है राइट। पुलिस वाले का स्ट्रिक्ट नहीं है तो कोई डरेगा भी नहीं उनसे, कोई भी कुछ भी कह के निकल जाएगा। सो इट्स अ मस्ट टू बी स्ट्रिक्ट, राइट, इट्स अ। तो हर प्रकार के लोग हैं, बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। ऐसा मत कहो कि भाई सभी बेकार है, लेकिन हम अपनी एक विचारधारा बना लेते हैं किसी के प्रति बेवजह ही,
किसी भी बेस पर। तो क्या आप स्टीरियोटाइप करते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू स्टीरियोटाइप? अब बोलो ये ऐसा ही एक्शन। पहले आई डोंट कह रहे थे ना, यस आई स्टीरियोटाइप। और भी होता है, अब जैसे कोई लड़की जा रही है ना कार में या स्कूटी पे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ लेडी ड्राइवर हट जाओ। अब हमने सिर्फ इस बेस पे की बाइक चलाती दो लड़कों ने बोला, अरे यार हैवी ड्राइवर आ रहा है ना, तो हैवी ड्राइवर आ रही है ना, तो मतलब क्या है, लड़की है तो बेकार ड्राइवर है, बिल्कुल टैग लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि सभी बेकार हो, कुछ अच्छी हो सकती हैं, है ना। बहुत अच्छी राइटिंग और ड्राइविंग करती हूं मैं। अब क्या होता है लड़कियों को, वैसे देखो क्या होता है, चांसेस कम मिले इन चीज़ों के, वो इस वजह से लड़कियां थोड़ी टेक्निकल कमज़ोर होती हैं, ऐसे बातें नहीं कर सकती वो, और डिलीजेंस के साथ और हार्डवर्क के साथ और पेशेंस के साथ अगर मेहनत करेंगी तो वो भी अच्छी ड्राइवर बन सकती हैं, अच्छी राइडर बन सकती है, और बनी भी हैं, राइट। बस वो हमारी एक धारणा बन जाती है। पहले तो यही धारणा होती थी ना कि भाई कोई नौकरी नहीं कर सकती लेडीज़, लेडीज़ की बस की नहीं है। क्या आज के टाइम में लेडीज़ कर नहीं रही हैं? जब धीरे धीरे मौके मिलने लगे, आईपीएस ऑफिसर तक भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही हैं, ऐसे ऐसे पोस्टों पे जाओगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की हेड बैठी हैं आजकल, बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन बैठी हैं, शुगर जो कंपनी है कॉस्मेटिक्स की उसकी मालकिन है। तो बहुत सारी लेडीज़ बहुत बड़े लेवल पर भी हैं, क्योंकि उनको मौके भी तो अब मिलने स्टार्ट हुए हैं ना। बट हमने एक मेंटल स्टेट बना रखी थी पहले, आज से 50 साल 20-30 साल पहले चले जाओगे तो लेडीज़ कुछ कर ही नहीं सकती, एक इमेज थी। हाँ, वो जॉब नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं कर सकती, लेडीज़ के लिए तो है नहीं। आज के लेडीज़ कंडक्टर भी मिल रही हैं बसेस में, लेडीज़ आपको रिक्शा चलाती भी मिल जाएंगी, हाँ सर। राइट। तो बस वो एक इमेज हमने बना रखी है। तो क्या आप स्टीरियोटाइप करते हो? डू यू स्टीरियोटाइप? मेन क्या होता है, उन लोगों ने वो किया नहीं है वो चीज़ें, इसलिए उसमें परफेक्ट नहीं है। लड़के बचपन से ही किसी न किसी की देख के चला लेते हैं, किसी के पीछे बैठ रहे हैं तब भी वो सीख रहे हैं। लड़कियां घर में उन्होंने घर का ही काम किया है। अब जिस परफेक्शन के साथ लड़की घर का काम कर लेती हैं, क्या लड़का कर पाता है? नो। क्योंकि लड़कियों ने ज़्यादा किया है वो, सिंपल सी वही बात है। अब मैं जब मेरी मम्मी वो बनाती है ना रोटी, वो गोल गोल घूमती है चकले पे, हाँ, मैंने पूरी ज़िंदगी निकल गई, वो गोल गोल नहीं घूम रही, वो लंबी हो जाती है एक तरफ। वो आप कैसे कर लेते हो, है ना? क्या हम कर पा रहे हैं वो चीज़? वो हम भी तो नहीं कर पा रहे। और जब लड़के खाना बना बस- कोई पड़ोसी देख ले, देख लिए। तो क्या है, वो एक इमेज हम बना लेते हैं, तो वही हम क्या कहते हैं, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स। क्या आप स्टीरियोटाइप करते हो? पूछें कैसे? डू यू स्टीरियोटाइप? मैं नहीं करता सर, आई डोंट स्टीरियोटाइप। अरे करते हो भाई, सब करते हैं, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स। पहले हम इमेज बना लेते हैं ना किसी के प्रति भी, राइट। तो इमेज बना लेना। अब जैसे कि एक बार की बात है, जब मैं स्कूल में फर्स्ट टाइम पढ़ाने गया था, मैं बहुत छोटा बच्चा था, मैं 12th की थी तब की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे ही चला गया था। तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बुला लिया, दीपक क्या कर रहा था, 12th कर ली, फ्री है, तब तक स्कूल में पढ़ा, और मैं पढ़ाने वगैरह में ठीक था, उनको भी पता था। तो मैं पहुँच गया। अब सब ने देखा ये 12वीं का बच्चा, सब कह रहे कि ये पढ़ाएगा। कईयों ने सोचा एडमिशन लेने आया हूँ, राइट, कि नया एडमिशन आया बच्चे का, पर मतलब उन्होंने पहले क्या जजमेंट कर दी, बच्चा कैसे पढ़ाएगा। बट जब वो मुझसे पढ़े, फिर उन्होंने क्या कहा, सर ये बच्चा ही पढ़ाएगा। क्या कहा? उनको अच्छा लगा फिर मेरा पढ़ाया हुआ, है ना। उस समय मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी। आपने हमारे चैनल पर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस भी देखी होंगी, देखना हमारा प्रश्न। तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, वही दो सब्जेक्ट मिले मुझे वहाँ पे। पढ़ा दो ना, आप ऐसे भाव खा रहे हो। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट किल माई टाइम। सेंटेंस ना किल टाइम सीखा था ना, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, आई डोंट किल माई टाइम। ऐसे नहीं कर सकते आप। ओके, आगे सुनिए। तो उन्होंने क्या किया, स्टीरियोटाइप ही था वो, पहले देखते ही इन्होंने जो जजमेंट की। सो क्या आप स्टीरियोटाइप करते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू स्टीरियोटाइप? मैं नहीं करता सर, आई डोंट स्टीरियोटाइप, लेकिन ये करता है। बट ही स्टीरियोटाइप्स, वो भी करती है। शी स्टीरियोटाइप्स, वो भी करती है। शी स्टीरियोटाइप्स, ये भी करता है। ही स्टीरियोटाइप्स, सभी करते हैं। एवरीबॉडी स्टीरियोटाइप्स। अब आ रहा है समझ में? कुछ लोग क्लासेस बंक करते हैं, आते हैं इंस्टीट्यूट के नाम के, निकल जाते हैं कहीं और, जाते हैं क्लब में, है ना। क्या आप क्लब में जाते हो? डू यू गो टू क्लब? पहले जाते थे आप? हाँ, पहले बंक पे जाती थी लड़के। तो बंक पे जाना, बंक ऑफ द क्लास बोलते हैं। सो क्या आप क्लास को बंक करते हो? डू यू बंक ऑफ द क्लास? नहीं सर, मैं क्लास बंक नहीं करती। नो, आई डोंट बंक ऑफ द क्लास, बट ये करती है सर, बट शी बंक्स ऑफ द क्लास। और ये बच्चा देखो कितना अच्छा पढ़ता है पूरे दिन। ही स्टडीज, दिन रात पढ़ाई करता है ये स्टडीज डे एंड नाइट, राइट।
ऐसा लगा देंगे ही स्टडीज डे एंड नाइट. राइट यस और नो? Yes, sir. से लाउडली. राइट यस और नो? Yes, sir. नो. और नो किस लिए पता है? हम दिन रात की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर देते हैं डे नाइट, डे एंड नाइट, है ना. लेकिन दिन रात को इंग्लिश में बोला जाता है डे इन डे आउट. Day in, day out. हाँ, डे इन डे आउट. क्या बोलते हैं? Day in, day out. डे एंड नाइट स्पोकन में चल जाएगा, नो इशू, बट आपको एग्जैक्टली बोलना है डे इन डे आउट. क्या बोलते हैं? Day in, Day day in, out. day out. दीपक सर दिन रात मेहनत करते हैं. दीपक सर वर्क्स, बोलो, दीपक सर वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट. वंस अगेन, दीपक सर वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट. Day out. ये लड़की दिन रात इंग्लिश बोलती है, इतनी मेहनत करती है. झूठ है ये बात, सेंटेंस बना लो फिर भी. तो शी स्पीक्स इंग्लिश डे इन डे आउट. पूरे दिन पिकनोज करता है. नाक से उंगली निकालता ही नहीं. ही पिक्स नोज डे इन डे आउट. पूरे दिन दिन रात गाली देती रहती है वो लड़की. सुधर जा बेटा, Refuses. खुजली करती रहती है. गाली नहीं, पूरे दिन खुजली करती रहती है वो लड़की. हाँ, शी स्क्रैचेस हर बॉडी दिन रात डे इन डे आउट. राइट. तो क्या आप दिन रात पढ़ाई करते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू स्टडी डे इन डे आउट? नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं पढ़ता. आई डोंट स्टडी डे इन डे आउट. दिन रात सोते हैं हम तो सर, है ना. तो क्या आप दिन रात सोते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू स्लीप डे इन डे आउट? नहीं सर, मैं पूरे दिन रात नहीं सोता. नो, आई डोंट स्लीप डे इन डे आउट. लेकिन ये दिन रात सोती रहती है लड़की. बट शी स्लीप्स डे इन डे आउट. राइट. तो डे इन डे आउट लगाते हैं. कोई भी हो सकता है वर्क हार्ड, जैसे मैं दिन रात पढ़ाता हूँ आप लोगों को. कैसे बोलेंगे? आई टीच यू डे इन डे आउट. ओके, पूछेंगे कैसे? हैव आगे आ जाएगा. हैव यू रिटर्न? क्या बोलेंगे? Have you written? लिख लिया सर. यस, आई हैव रिटर्न. I have written. Understood? Yes, sir. Have you got it? Yes, sir. I got it. I have got it. समझ रहा हूँ तो I'm getting it. I'm getting. कैसे बोलेंगे? I'm getting it. Understand भी लगा सकते हो. मैं समझ रहा हूँ. I am understanding. ये बोलना Right? नहीं आता सर. ये बोलना भी नहीं होता. Understand के साथ ing नहीं आता. Understanding. I am understanding नहीं होता कभी भी. Right? I understand होता है. इसको प्रेजेंट में बनाना पड़ता है, मेन डेफिनेट में. I understand. आई हैव अंडरस्टूड तो ठीक है, ओके. लेकिन आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इसलिए आपको बोलना होगा आई एम गेटिंग. क्या बोलेंगे? या फिर कैच लगा सकते हो. सर समझ रहा हूँ, यानी कैच कर रहा हूँ आपकी बात है. आई एम कैचिंग. कैसे बोलेंगे? I'm catching. आई हैव गॉट इट. I have got it. जब भी आपको बोलने में दिक्कत हो ना, तो पहले हाफ पार्ट को ना कई बार रिपीट करना, है ना. तो कई बार रिपीट करते हैं ना, तो उसका एक फ्लो बन जाता है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा नहीं बोला जा रहा, तो पहले बोलो ऑर्गनाई, 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 ऑर्गनाई. फिर देखो जेशन, 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 ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन. फिर आपको अपने आप वर्ड बोला जाएगा. ओके. जब भी आपको दिक्कत आए ना किसी बड़े वर्ड में, ऐसे ही करके बोलना. फिर 10-15 बार आप बोल लोगे, अपने आप मुँह से निकलना स्टार्ट हो जाएगा. ये स्पीच की है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी चीज़ें होती हैं. क्योंकि मुँह की जो वोकल कॉर्ड्स के शेप नहीं बदली हैं अभी. शेप चेंज होने में वक्त लगता है, क्योंकि कभी बोला नहीं अपने वर्ड. बाजार में मैं मुझसे नहीं बोला जाया करता था. मैंने इंस्टीट्यूट तो है मेरे पास, बट जब स्टार्टिंग में मुझसे इंस्टीट्यूट ही नहीं बोला जाया करता था. हेलो, मैं फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ. फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, है ना. वो कहते क्या? मैं फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ. रुक के तो बोल दिया करता, लेकिन फ्लो में नहीं बोला जाया करता फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट. बट क्या होता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हुए सब कुछ ओवरकम हो जाता है. ओके. सब कोई बचपन से नहीं सीख के आता. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस Makes a man perfect. वुमन ऑल्सो. औरतों को भी करता परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमन ऑल्सो. ओके. हाँ, तो इस बात की क्या कर लो, पल्ले गांठ बांध लो. मेक इट अ पॉइंट. अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तूने, इफ यू डोंट प्रैक्टिस, सब बर्बाद हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी. ऑल इन वेन. कैसे बोलेंगे? ऑल इन वेन. तो क्या प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस? ना ना ना, प्रैक्टिस नहीं करते. नो, आई डोंट प्रैक्टिस. लेकिन दीपक सर तो करते हैं बेचारे. बट दीपक सर प्रैक्टिसेस. वंस अगेन,
मैं नहीं करता, ये करता है। आई डोंट प्रैक्टिस, बोलो आई डोंट प्रैक्टिस बट ही प्रैक्टिसेस। ये दो ना चुगलियाँ करती हैं बस। लड़कियाँ क्या करती हैं? चुगलियाँ ही करती हैं, है ना? नो सर, और क्या करती हैं? आपने just चापलूसी भी करती हैं। तो चुगली करना होता है बैक बाइट। क्या होता है? बैक बाइट। तो क्या आप चुगली करते हो? डू यू बैक बाइट डे इन डे आउट? दिन रात, है ना? कैसे पूछेंगे? डू यू बैक बाइट डे इन डे आउट? हाँ सर, यस आई एक्शन बोलो। यस आई बैक बाइट डे इन डे आउट। पूरे दिन रात चुगली करते हैं सर। मना करोगे? नहीं मैं सर चुगली नहीं करता। नो आई डोंट बैक बाइट, बट ये करती है, बट शी बैक बाइट्स, दिन रात, डे इन डे आउट। कुछ लोग वो करते हैं चापलूसी, है ना? तलवे चाटना जिसे हम कहते हैं। चुगली तो क्या किसी के बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, उसके पीछे से उसके बारे में कुछ। और चापलूसी, जी जी जनाब। अरे सर आप ही तो सब कुछ, आप ही तो हमारे भगवान हो, आप ही तुम्हारे कर्म दरअसल, आपके बिना तो मेरे घर में चूल्हा ना जले। है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैटर। क्या बोलते हैं? फ्लैटर, चापलूसी करने को। तो क्या आप फ्लैटर करते हो? पूछें कैसे? डू यू फ्लैटर? मना करते हैं ना जो सारे, वो सारे करते हैं पक्का। नो आई डोंट। सर करता हूँ मैं फ्लैटर, बोलो। यस आई फ्लैटर। नहीं मैं नहीं करता। तो नो आई डोंट फ्लैटर, बट ये करती है, शी फ्लैटर्स। देखो ज़्यादा अभी आगे नहीं जाना आप लोगों को, जितना कराओ ना उतना प्रैक्टिस कर लो बस। दैट इज़ एनफ, दैट इज़ इवन मोर देन एनफ। मेरे हिसाब से चलोगे कि स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश ज़्यादा दिन नहीं, 15 से 20 दिन आराम से। बट नहीं, यही तो गलत बात हो जाती है। सर आप ही हो जो हो में क्या हो जाता है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, है ना? जो कुछ अगर आप याद करो, हमें नहीं पता। मुझे तो जब मुझे सीखनी थी तो मैंने सब कुछ था, तब मैं सब कुछ था। तब मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने मेहनत की, मैंने प्रैक्टिस की, है ना? मैंने बहुत सालों से प्रैक्टिस की। कौन सी बुक्स थे? तो 12th तक आप स्कूलों में पढ़े, आज तक तो कोई बुक पढ़ी नहीं, वही बुक पढ़नी है। ये वो नॉवल तो दे देंगे, समझ में तो आएगी नहीं। ओके, तो आपको क्या करना है अभी? स्ट्रक्चर को पकड़ना है, डू यू एक्शन को। आज इसी से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पूछ के भी आपस में, है ना? एक दूसरे से क्वेश्चंस करोगे आप ग्रुप बनाकर कि क्या भी काम करते हो। डू यू, कोई भी काम हो सकता है। डू यू मोप, वो बोलेगा मैं नहीं करता, आई डोंट मोप। करता हूँ तो आई मोप, ये करता है तो ही मोप्स। ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगली कड़ी में, इस धारावाहिक के अगली कड़ी में। सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने कर रखा वो ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। है ना? वो मेरा भांजा है, वो कहता है मामा जी मैंने आपका चैनल है ना 1000 बार लाइक कर दिया। वो पता क्या करता है? ए लिख के उसमें बहुत सारी जीरो लिख देता है कमेंट में। कह रहा अब देखना आपका चैनल चल जाएगा। रोज बताता है मामा मैंने फिर से सब्सक्राइब कर दिया। मेरा बेटा हट गया वो। तो आप भी 2 बार लाइक मत कर देना। सर इतने खुश हो जाते हैं आपकी वीडियो देखकर, हम 2 बार लाइक करते हैं। वो 1 बार लाइक किया हो गया, दोबारा किया तो वो लाइक हो गया, राइट? तो 2 बार लाइक मत करना, एक ही बार करना बहुत है।